राम राम स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 1999 में पूछा गया था, जो कि बेसिकली फंक्शनल इक्वेशन से बिलोंग करता है। ओके, जो कि जेईई एडवांस का बहुत हॉट टॉपिक है। ठीक है, और फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं। ठीक है, जिसमें से मान लो स्टैंडर्ड इनक्वलिटी जो इक्वेशंस हैं, कॉची इक्वेशंस, ठीक है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके, और इटरेशन मेथड, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। तो फिक्स्ड पॉइंट मेथड, ओके, तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है जे एडवांस में प्रॉब्लम जो सॉल्व हो जाती हैं, एक तो ज्यादातर प्रॉब्लम उसमें कैलकुलस का यूज करके, ठीक है, डिफरेंशिएशन के थ्रू, ओके, डिफरेंशिबिलिटी का जो डिफिनेशन है वो यूज करके, या फिर सब्स्टिट्यूशन टेक्निक यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो मैं जेई एडवांस में जो फ्लेवर है उसी का यूज करके इसको हैंडल करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है, आईएमओ 1999 में पूछा गया है, फाइंड ऑल फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर, मतलब डोमेन आर है, कोडोमेन आर है, सच दैट ये गिवन है इक्वल टू, ओके, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल आर। ओके, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन टेक्निक अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे इजी होती है सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। ठीक है, तो ज्यादातर हम जीरो बनाने की कोशिश करते हैं सब्स्टिट्यूशन टेक्निक में। ठीक है, एफ के इनपुट में। ओके, तो देखो यहाँ पे जैसे ही हम अगर देखें तो फंडामेंटल आइडिया यहाँ पे अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर जीरो बनाना है, इसको एफ के अंदर जीरो बनाना है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन टेक्निक। ओके, बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन टेक्निक प्रेफर करेंगे। ठीक है, इसको हमको अगर जीरो बनाना है, ठीक है, इनपुट में, ठीक है, तो बेसिकली एक्स माइनस एफ वाई इक्वल टू जीरो, मतलब बेसिकली एक्स इक्वल टू एफ वाई अगर हम बना लें, ठीक है, ये ले लें, ठीक है, ये पुट कर दें। क्लियर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये तो एफ जीरो आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ वाई की जगह एक्स, तो ये एफ एक्स आ जाएगा, प्लस एफ वाई की जगह एक्स, तो एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस एफ एक्स माइनस वन। ठीक है, तो एफ जीरो कोई कांस्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट में क्या जा रहा है, रियल नंबर। ठीक है, तो ये कोई मान लेते हैं एफ जीरो इक्वल टू से, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, c इक्वल टू टू एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, क्लियर, ओके, तो यहाँ से एफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू सी प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। ओके, तो यहाँ से एफ एक्स इसका नाम दे देते हैं टू, और फर्स्ट इक्वेशन नाम दे देते हैं, जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन है उसका नाम दे देते हैं वन। ठीक है, क्लियर, ओके, एफ एक्स हमारे पास ये निकला। ठीक है, अब थोड़ा सी के बारे में बात कर लेते हैं, सी कैसा होगा, सी नॉन जीरो होगा कि जीरो होगा। ठीक है, एक बार सी देख लेते हैं, अगर जीरो हो गया तो बहुत बढ़िया है, यहाँ से सी के बारे में। ठीक है, तो पहले ये चेक कर लेते हैं सी है कैसा। ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पे कि कोई और वेरिएबल हम इक्वल टू जीरो पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको पता है एफ जीरो इक्वल टू सी है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई की वैल्यू अगर जीरो पुट कर दें तो यहाँ पे अंदर अगेन एफ जीरो बन जाएगा, एफ जीरो की जगह सी आ जाएगा। ठीक है, तो वाई को जीरो पुट करते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे अगर y इक्वल टू जीरो पुट कर दें, y इक्वल टू जीरो, तो ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन वन, यहाँ पे बन जाएगा एफ एक्स माइनस एफ जीरो माइनस, ये बन जाएगा एफ ऑफ एफ जीरो प्लस एक्स एफ जीरो प्लस एफ एक्स माइनस वन। तो एफ जीरो की वैल्यू क्या है, एफ जीरो की वैल्यू है सी। ठीक है, तो यहाँ पे सी पुट कर दो। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सी, एफ एक्स माइनस सी इज इक्वल टू एफ सी प्लस एक्स इंटू सी प्लस एफ एक्स माइनस वन। ठीक है, ओके, तो यहाँ भी x के फॉर्मेट में ये इक्वेशन हमको मिल गई है। ठीक है, इसका नाम हम कुछ दे देते हैं, मान लो थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमको c की वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो c के फॉर्मेट में इसको हम कन्वर्ट कर लें,
कैंसिल आउट हो जाएगा सी के फॉर्म में, एफ सी आ जाए कुछ ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे कर देते हैं x इक्वल टू जीरो कर देंगे तो यहाँ सी की फॉर्म में पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। पुट सी इक्वल टू जीरो तो क्या आ जाएगा, एफ माइनस सी इक्वल टू एफ सी प्लस यहाँ पे जीरो आ जाएगा प्लस एफ जीरो माइनस वन। ओके क्लियर। तो बेसिकली एफ माइनस सी इक्वल टू एफ सी प्लस एफ जीरो माइनस वन, ठीक है, ये आ जाएगा, ठीक है क्लियर। अब यहाँ पे आप देखो, अगर c हम अज्यूम कर लेते हैं, मान लो सपोज यहाँ पे c इक्वल टू जीरो है, ठीक है सपोज, तो बाय कंट्राडिक्शन चलते हैं, अगर c इक्वल टू जीरो होगा तो ये इक्वेशन होल्ड करेगी, अदरवाइज होल्ड नहीं करेगी। अज्यूम दैट c इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे c इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये इसका नाम हम रखते हैं थ्री, ठीक है। तो थ्री क्या इंप्लाई कर जाएगा, एफ जीरो प्लस एफ जीरो, सॉरी यहाँ पे एफ सी है, ठीक है, तो जीरो जीरो, ठीक है। तो एफ जीरो की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, सी थी, ठीक है, यहाँ पे एफ जीरो की वैल्यू सी थी, ठीक है, तो यहाँ पे सी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे सी की वैल्यू हमने जीरो ली है, तो यहाँ पे जीरो माइनस वन, ठीक है क्लियर। अब देखो ये एफ जीरो कैंसिल हो गया, तो इधर तो जीरो आ गया, इधर माइनस वन आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल गया, कंट्राडिक्शन मिल गया, ठीक है, कंट्राडिक्शन मिल गया। इसका मतलब क्या हो गया कि सी, यहाँ पे हमने जीरो जिम किया था, इसका मतलब ये हुआ कि सी नॉट इक्वल टू जीरो, सी जीरो के इक्वल नहीं है, ठीक है, सी जीरो के इक्वल नहीं है। अब जीरो के इक्वल अगर जीरो होता तो फंक्शन जो इक्वेशन 1 2 थी वहां से एफ निकला था, ठीक है, लेकिन सी इक्वल टू जीरो नहीं है, ठीक है, तो सी की वैल्यू हम निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि अननोन है यहाँ पे, तो सी की वैल्यू निकालते हैं। तो इसी इक्वेशन का यूज करते हैं, x माइनस सी, यहाँ पे जो ऊपर हमको निकला है ये एफ एक्स की वैल्यू, यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू अगर हम पुट कर दें, यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दें यहाँ से, तो यहाँ से दोनों इक्वेशन सी एफ एक्स आ जाएगा सी के फॉर्म में, और इससे कंपेयर कर देंगे तो सी की वैल्यू कुछ निकल सकती है, ठीक है। तो x माइनस सी के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम दूसरे अननोन ले लेते हैं वेरिएबल इस फॉर्म में, x माइनस सी के फॉर्मूला में है, तो कोई तो मान लो दो वेरिएबल हम y1 y2 ऐसे कुछ ले लेते हैं, ठीक है, इसका यूज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मान लो x यहाँ पे क्या है, x बिलोंग्स टू r है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं y1 y2 कुछ दो नंबर ले लेते हैं, x इक्वल टू y1 माइनस y2 कुछ इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो fx अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई वन माइनस वाई टू, ठीक है, ओके, एफ एक्स अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम ये x मान लें और ये c मान लें, ठीक है, ओके, तो ये x, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे फॉर्मूला है एफ सी प्लस एक्स सी प्लस एफ एक्स माइनस वन, ओके। तो ये हमने ये y1 है, ये y1 है, ये y2 हमने assume किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एफ सी मतलब y2, ठीक है, एफ y2 एक्स सी मतलब y1 y2 प्लस एफ एक्स मतलब एफ y1 माइनस वन, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, इस इक्वेशन का बाई इक्वेशन थर्ड, ओके क्लियर, ओके। अब इक्वेशन जो 2 थी उससे एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ एक्स क्या है, सी प्लस वन माइनस एफ एक्स स्क्वायर वाई टू, ओके। तो यहाँ पे एफ एक्स क्या है, एफ एक्स यहाँ से इक्वेशन 2 से क्या है, सी प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो एफ वाई टू क्या आ जाएगा, एफ वाई टू आ जाएगा सी प्लस वन माइनस वाई टू का स्क्वायर अपॉन टू, सी प्लस वन माइनस वाई टू का स्क्वायर बाई टू
एफ वाई वन वाई टू, एफ वाई वन क्या आ जाएगा, सी प्लस वन माइनस वाई वन का स्क्वायर बाई टू माइनस वन, ठीक है। तो सी प्लस वन बाई टू, सी प्लस वन बाई टू ऐड कर लो, यहाँ पे कितना आ जाएगा, सी प्लस वन आ जाएगा और माइनस वाई टू का स्क्वायर बाई टू प्लस वाई वन बाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर बाई टू माइनस वन, ठीक है, ये आ जाएगा। तो बेसिकली ये क्या आ जाएगा, ये वन से ये वन कैंसिल हो गया, तो सी माइनस वन बाई टू कॉमन ले लो, तो यहाँ पे वाई टू का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स वाई वन वाई टू एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और प्लस वाई वन का स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा। क्लियर। तो ये बेसिकली क्या बन गया, वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर, ओके, सी माइनस हाफ वाई वन माइनस वाई टू का स्क्वायर बन गया। क्लियर। ओके, तो ये क्या था, एफ वाई वन माइनस वाई टू था, ठीक है, और एफ एक्स की जगह हमने क्या पुट किया है, एक्स की जगह हमने पुट किया है वाई वन माइनस वाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा एफ एक्स, क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा सी माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स आ जाएगा, ठीक है, ये एक्स आ जाएगा, ठीक है। क्लियर। इसका नाम हम फोर्थ दे देते हैं, ठीक है, और टू से एफ एक्स क्या निकला था, ठीक है, ओके, बाई इक्वेशन टू एफ एक्स क्या है, सी प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है, कुछ इस तरह, मतलब इसका सी प्लस वन बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। तो कंपेयर करा दो, ठीक है, तो सी प्लस वन बाई इक्वेशन फोर एंड टू, यहाँ पे कंपेयरिंग, ओके, तो यहाँ पे सी प्लस वन, ये चीज, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सी प्लस वन बाई टू इक्वल होना सी, ठीक है, क्लियर। तो क्या आ जाएगा, सी प्लस वन इक्वल टू टू सी, तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन, ओके, सी की वैल्यू वन आ गई, ठीक है। तो बेसिकली सी की वैल्यू वन आ गई, तो एफ एक्स क्या आ गया, यहाँ चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, ठीक है। तो एफ एक्स आ गया बाई टू आर फोर वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई, ठीक है, क्लियर, जो कि ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। आप इसको चाहो तो इक्वेशन वन में वेरीफाई करवा सकते हो, ठीक है। इक्वेशन वन में वेरीफाई कर लो, ठीक है, जो इक्वेशन वन है यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैं वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि वेरीफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, ओके। वेरीफाई इन इक्वेशन वन, ओके, बेसिकली ओरिजिनल इक्वेशन, ओके। तो थोड़ा वीडियो को आप शेयर कर दो, ठीक है, और क्या आप चाहते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, कौन सा टॉपिक आप चाहते हो, ठीक है। थैंक यू।